Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 11/11 with प्रियंका। तो आज चेक करते हैं पाइसेस मीन राशि आपके लिए स्टार्टिंग ऑफ द अक्टूबर क्या एनर्जीज आ रही है, किस मोड में आप रहने वाले हैं मीन राशि। तो पहले यहाँ पे कार्ड्स ओपन करेंगे, उसके बाद सारे कार्ड्स की एनर्जीज को चेक करेंगे। स्टार्टिंग ऑफ द अक्टूबर किस वे में आप करने वाले हैं। शुरुआत आप यहाँ पर कर रहे हैं पाइसेस चैरियट के साथ। तो चैरियट क्या शो करता है, एक फास्ट मूविंग एनर्जी को बता रहा है। और ये जो मूवमेंट आप पिछले समय से लाने की कोशिश कर रहे थे लेकिन ला नहीं पा रहे थे, स्टैग्नेंट सिचुएशन ज़्यादा चली आ रही थी। रीज़न क्योंकि आप देख रहे हो यहाँ पे ब्लैक एंड वाइट दोनों एनर्जीज प्रेजेंट है। क्लैरिटी मेन बात है, ना आपके रिलेशनशिप में आपको क्लैरिटी मिल पा रही थी, ना आपके करियर में क्लैरिटी मिल पा रही थी। तो जो क्लियरेंस यूनिवर्स को आपके लिए देना है अक्टूबर के स्टार्टिंग में मिलेगा। वैसे ये शो कर रहा है कोई पर्सन आपके साइड ना एक मूवमेंट लेकर आना चाह रहे हैं, ठीक है। लाइफ में जो स्पीड नहीं आ पा रही थी, चीज़ें बहुत ज़्यादा डिले हो रही थी, डिसीजंस आपकी डिले हो रहे थे ना, वो सब कुछ रिलीज़ होगा। मे बी आपका एक टेंडेंसी ऐसी बन गई थी कि आपके साथ ही सारी नेगेटिव एनर्जीज क्यों प्रेजेंट रहती है, उस टेंडेंसी को ना आप रिलीज़ करने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छी बात है। हीलिंग जो आपको नहीं मिल पाई है अभी तक ना, हीलिंग आपको दी जा रही है। यहाँ पर ना आपको चॉइसेस स्टार्टिंग ऑफ द अक्टूबर मिल सकती है। देन इट्स अप टू यू कि आप किस करियर पाथ पे एंड किस रिलेशनशिप में आगे बढ़ना है। वैसे दिख रहा है कि कोई पर्सन एक मूवमेंट आपके साइड लेके आना चाह रहे हैं। कम्युनिकेशन का कार्ड है, एक बिजी एनर्जी दिख रही है। तो स्टार्टिंग ऑफ द अक्टूबर आपका फ़ोन कॉल्स आपके पास ज़्यादा आ सकते हैं, या टॉकेटिव आपका नेचर ज़्यादा रह सकता है, आपका गेट टुगेदर हो सकता है, या सोशलाइज आप बहुत ज़्यादा हो रहे हो। कुछ तो ऐसे एनर्जीज यहाँ पे शो हो रही हैं जो आपकी लाइफ में मूवमेंट लाने का काम करेगी। नई चीज़ों को सीखना, नई चीज़ों को आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं, ठीक है। देन यहाँ पे कुछ मैजिकल एनर्जीज भी है। मैं एक बात बताऊँ तो सडन वे में या तो आपका कोई प्लान हो रहा है, ट्रैवल प्लान हो सकता है, कहीं आप जाने वाले हो, या कुछ मैजिकल एनर्जीज बता रही हैं कि सडन वे में कुछ सरप्राइजेस आप रिसीव कर सकते हैं, कुछ गिफ्ट्स आप लोगों के साइड से ना रिसीव करने वाले हैं। पिछले समय से ना अब जो आइसोलेशन वाले मोड में चल रहे थे, ज़्यादा सोशलाइज नहीं होना चाह रहे थे ना, वो एनर्जीज भी रिलीज हो रही है। सोशलाइज आप ज़्यादा हो सकते हैं। मैंने बोला ना, एक ऐसा बिहेवियर आपका दिख रहा है कि बहुत आपको बात करनी पड़ेगी क्योंकि आप लोगों से मिलने की एनर्जीज है। मे बी आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर से रियूनाइट हो रहे हैं। और आफ्टर 7 अक्टूबर आप मेजर ट्रांजिशनल फेज स्टार्ट हो सकता है। देखिए, मैं स्टार्टिंग से आपको बोलती आ रही हूँ, चीज़ें रुकी पड़ी हुई है, डिले बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। हैंग्ड मैन आ गया। माइंड में आपके प्लान्स होते हैं, स्ट्रेटजीज होती हैं, लेकिन ना आप उसे अप्लाई नहीं कर पाते हैं, या डिले बहुत ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे जो ब्राइटनेस प्रेजेंट है ना, ये ब्राइटनेस आपको आगे बढ़ाने का काम करेगी। रिलेशनशिप में खास करके आप कोई डिसीजन पर नहीं पहुंच पा रहे हैं, एक फ्रस्ट्रेटेड एनर्जीज चली आ रही है, इरिटेशन आपको किसी बात का हो रखा है ना पाइसेस, वो एनर्जीज यहाँ पे रिलीज होंगी। रिलेशनशिप में जैसे ही चेंज आएगा, आपके माइंडसेट में चेंज आना स्टार्ट हो जाएगा। करियर में भी वही चीज़ है कि करियर में आप कंटिन्यूस वे में किसी चीज़ पे एफर्ट लगा रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन आपको रास्ता नज़र नहीं आ रहा है कि आपको किस डायरेक्शन में आगे बढ़ना चाहिए, क्या स्टेप लेना चाहिए। तो यहाँ पे हैंगडमैन बता रहा है कि एक सरेंडर टू द डिवाइन वाली एनर्जी दिख रही है। सरेंडर करना स्टार्ट करिए, स्पिरिचुअली एक्टिवेट रहिए, जिसके थ्रू ना आपका इंट्यूशन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा। तो आपकी जो एनर्जीज डिस्ट्रैक्टेड बहुत ज़्यादा रहती है, स्कैटर्ड बहुत ज़्यादा रहती है ना, तो एक फोकस बनाना सीख पाएंगी। और जब आपका फोकस स्ट्रॉन्ग रहेगा ना, तब आप चीज़ों को सही वे में समझ पाओगे कि एक्चुअली आपको करना क्या चाहिए। और यहाँ पर ना आप कुछ चीज़ों को एकदम होल्ड करके बैठ गए हैं। किसी ने कुछ बोला तो उसकी एनर्जीज को होल्ड करके बैठ गए। तो मैसेज दिया जा रहा है, चीज़ों को रिलीज़ करना शुरू करिए, लेट गो करना शुरू करिए। बहुत सी ऐसी एनर्जीज है जो आपको अभी के अभी इंस्टेंट रिलीज़ कर देना चाहिए, तभी लाइफ में मूवमेंट आएगा एक्चुअली।
ठीक है, तो आप समझिए कि आपकी लाइफ में क्या ज़रूरी है, क्या ज़रूरी नहीं है, उस पर फोकस बनाना है। मैं बोल रही हूँ कि आपको टेंशन किसी चीज़ की बहुत ज़्यादा हो रखी है, स्लीपलेस नाइट्स आपकी निकल रही है, हेडेक आपने किसी बात का बना लिया है, और ये ना नेगेटिव एनर्जीज आपने ही क्रिएट की है ओवर थिंकिंग के थ्रू। तो ये ओवर थिंकिंग आपको रिलीज करनी पड़ेगी। दिख रहा है यहाँ पे कोई वाइट एनर्जी, वाइट बर्ड आप तक पहुँचना चाह रहा है, कोई पीस लेके आना चाह रहा है, कोई हैप्पीनेस लेके आना चाह रहा है, लेकिन ना ब्लॉकेजेस आपने ही क्रिएट कर रखे हैं। तो ये जो स्लीपलेस नाइट्स आपकी निकल रही है ना पाइसेस, इससे बाहर आ पाओगे, इसमें आपको हीलिंग दी जा रही है। आपको सेटबैक बहुत ज़्यादा लगे हैं, जिस पर आप ट्रस्ट करते हो ना, वही आपका सबसे पहले ट्रस्ट ब्रेक करता है, इस वजह से आप परेशान चलते हैं। देन 9 ऑफ सॉर्ड बता रहा है यहाँ पे कि आपको ना थोड़ा सा विड्रॉ करने की ज़रूरत है। विड्रॉ इन द सेंस कि आप जो बेकार के लोगों से सोशलाइज हो रहे हो, जो डिज़र्व नहीं करते हैं आपकी लाइफ में, रिलीज कर दीजिए। अगर आपको आइसोलेशन वाले मोड में पॉजिटिविटी के लिए जाना पड़ रहा है तो जाइए, लेकिन अच्छे लोगों से कांटेक्ट मेंटेन करिए। ये जो लोनलीनेस वाली एनर्जी है ना, तो आप ज़्यादा हैप्पी फील कर सकते हैं। अब अक्टूबर के स्टार्टिंग में ये रिलीज हो रही है, क्योंकि नेगेटिव एनर्जीज ये आपके इनर गाइडेंस को बता रहा है, इनर मेंटोरशिप को बता रहा है। तो जो आप अभी लोगों से सलाह लिया करते थे या लोगों से एक्सपेक्टेशंस ज़्यादा लगाया करते थे ना, वो एनर्जीज रिलीज हो रही हैं। आपका ना ये शो कर रहा है कि आपका फ्यूचर बहुत ज़्यादा ब्राइट होता है, चाहे आप करियर वाइज करें, रिलेशनशिप वाइज बात करें। अभी चीज़ें थोड़ी सी आपको लग रही होंगी उलझी हुई ज़्यादा हैं, या आपकी लाइफ में बैरियर्स बहुत ज़्यादा आते हैं, चैलेंजेस बहुत ज़्यादा आते हैं, बट वो रिलीज होंगे वन बाय वन करके। और देखते हैं पाइसेस क्या आ रहे हैं आपके साइड। 7 ऑफ कप्स की एनर्जी आ गई है, जो शो कर रहा है कि आपके पास करियर वाइज, रिलेशनशिप वाइज ऑप्शंस एंड चॉइसेस ज़्यादा हो सकती है। सही चॉइस करना आना चाहिए आपके लिए, क्योंकि यहाँ पर रैडर एंड स्नैक दोनों एनर्जीज प्रेजेंट रहती है। आपका ना एक डिसीजन आपको हाइट्स पे ले जा सकता है, और आपका एक गलत डिसीजन आपको ना डिग्रेड कर सकता है। तो ये सारी चीज़ें आप पर डिपेंड करती है। यहाँ पे वाटर एलिमेंट प्रेजेंट है, तो कोई पर्सन है जो अपने इमोशंस आपको शो करना चाह रहे हैं, डीप लेवल का बॉन्ड आपसे मेंटेन करना चाह रहे हैं। तो कोई, मैंने बोला ना, एक अराइवल ऑफ अ न्यू पर्सन भी नज़र आ रहा है। तो अक्टूबर मंथ में ना ये पर्सन आप तक पहुंच सकते हैं, ठीक है। तो मैंने बोला थोड़ा सा आपको ना इंट्यूशन स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है, उसके बेसिस पे आप कोई मेजर डिसीजन, एक्शन ले सकते हैं। देखिए हार्डवर्क का कार्ड आ गया, तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी पाइसेस। अगर आप सोच रहे हैं कि सिर्फ बैठे रहने से, थिंकिंग मोड में जाने से, स्टक रहने से, या सिर्फ विचार करने से आपका काम बनेगा, तो ऐसा नहीं होता है। हार्डवर्क आपको करना पड़ेगा। एक एक पेंटिकल आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एक्चुअली, ठीक है। और पिछले समय से अगर आप मेहनत करते आ रहे हो ना, तो अक्टूबर मंथ में आपको मेजर वे में सक्सेस मिल सकती है। किसी तो भी काइंड की सक्सेस भी गेन हो रही है, टॉप ऑफ द पोजीशन आप जा रहे हो, या लोग आपको रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, अप्रिशिएट कर रहे हैं, तो बहुत पॉजिटिव कार्ड है ये। सोशलाइज जो आप हो रहे हो ना, तो अच्छे लोगों से कांटेक्ट मेंटेन हो रहा है, पार्टनरशिप आपकी स्ट्रांग हो रही है, कोई नया बिजनेस, नया करियर आप अक्टूबर मंथ में ना स्टार्ट कर सकते हैं। और जो पेशेंस आप इतने समय से रखे हुए हैं ना, पेशेंस का रिवॉर्ड आपको दिया जा रहा है। लेकिन ओवरथिंकिंग ना करें, जो आप ओवरथिंकिंग करते रहते हैं। लास्ट ऑफ द रीडिंग आ गया है पाइसेस आपके लिए, 8 ऑफ सॉर्ड। देखिए आपके फंसने का रीज़न है कि आप रियलिटी को देखना नहीं चाह रहे हैं। स्टक होने का रीज़न है जो रियलिटी है, आप उस पर ध्यान नहीं देते हो, और अपने आप पर पता नहीं क्या सेल्फ बिलीव आपने बना रखा है। देखिए यहाँ भी क्रॉस प्रेजेंट है, यहाँ भी वही चीज़ प्रेजेंट है जो आपको बांधने की कोशिश कर रही है, जो आपको कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। तो इस कंट्रोलिंग एनर्जी से ही आपको बाहर आना है। ये कोई पर्सन हो सकता है, कोई सिचुएशन हो सकती है जो आपको बांध रही है, जो आपको ट्रैप कर रही है। तो मैं एक बात बता दूं, जो भी ट्रैप आपकी लाइफ में चला आ रहा है ना, वो ट्रैप आपका रिलीज होगा। करियर हो आपका, चाहे रिलेशनशिप हो, रियलिटी को देखिए, अच्छे लोगों से कांटेक्ट मेंटेन करिए। रिलेशनशिप में जो एनर्जीज अभी प्रॉपर वे में काम नहीं कर रही है, मतलब आप दोनों में कम्युनिकेशन सही वे में नहीं हो पा रहा है, कन्फ्लिक्ट ज़्यादा अराइज हो रखा है ना, वो एनर्जीज भी रिलीज होंगी, ठीक है। करियर में आपको जो एक्चुअली करना चाहिए था, करियर में जो आप अचीव करना चाह रहे थे वो अचीव नहीं कर पा रहे थे ना, तभी आप परेशान चल रहे थे, तो वापस आपको ना अपॉर्चुनिटी दी जा रही है। बॉटम से 7 ऑफ सॉर्ड है, नेगेटिव लोगों को रिलीज करिए।
और यूनिवर्स ने आपको स्वॉर्ड दे रखा है कि आप एक पॉजिटिविटी के साथ स्टेप ले सकते हैं। अगेन इंट्यूशन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा। तो ये कार्ड आपको लेट गो करने को बोल रहा है और आगे बढ़ने को बोल रहा है। तो अक्टूबर के स्टार्टिंग में आपको स्टेप लेना सीखना पड़ेगा। अभी देखते हैं कृष्णा गाइडेंस कार्ड से क्या आ रहा है। बी हम्बल, तो जो कन्फ्लिक्टिंग वाला नेचर आपका बन गया है ना, हम्बल अपना नेचर रखिए, ठीक है। लिखा है यहाँ पे एंगर इज नॉट फ्रूटफुल, आपको छोटी छोटी सी बात पर बहुत गुस्सा आता है, कंट्रोल करना सीखिए, ठीक है। फ्रेश बिगिनिंग करना चाह रहे हो तो लाइफ में अपने आप से पहले चेंज लेके आइए, अपने बिहेवियर में चेंज लेके आइए। अभी देखते हैं एंजल्स आपके क्वेश्चन का क्या आंसर देना चाह रहे हैं पाइसिस। विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, तो जो भी परेशानियां हैं, जो भी टेंशन्स हैं, जो भी एनर्जीज आपको परेशान कर रही है, ब्लॉकेजेस क्रिएट कर रही हैं, अक्टूबर मंथ में ही चेंज आएगा, ट्रांजिशन आएगा। लिखा है यहाँ पे विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, ठीक है। तो स्टार्टिंग हो चुकी है चेंजेस आने की। और देखते हैं क्या आ रहा है यहाँ पे आपके साइड मीन राशि। प्रोस्पैरिटी लाइफ अहेड, मैं बोल रही हूँ ना, आगे तो बड़ी प्रोस्परस आपकी लाइफ रहेगी। ये एबंडेंस को गेन करने का कार्ड है। टॉरस वाला एलिमेंट है तो आप में भी टॉरस एलिमेंट डील कर रहे होंगे। और जो आपका नेचर ना एकदम ही पता नहीं किस टाइप का बनता जा रहा है, नेगेटिव वे में बात कर रही हूँ, रिलीज करिए, नेचर में चेंजेस लेके आइए, अपने बिहेवियर में चेंजेस लाइए। मैजिक कार्ड्स के थ्रू आ गया है इनसाइट, ओपन द थर्ड आई टू स्ट्रेंथन इंट्यूशन। मैं बोल ही रही हूँ आपको इंट्यूशन स्ट्रॉन्ग करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो मेडिटेशन आपको करना पड़ेगा, स्पिरिचुअली एक्टिवेट आपको रहना पड़ेगा, ठीक है। इनर वर्ल्ड ये बता रहा है, इनर रिफ्लेक्शन का कार्ड है, कहीं ना कहीं इंट्यूशन से ही रिलेट करता है। तो आपका जो इनर वॉइस क्या बोल रही है उस पर आपको ध्यान देना है। बाकी एक्सटर्नल चीज़ों से आपको ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। अभी एक दो कार्ड्स और ओपन करें पाइसिस, ओके। तो यहाँ पे जो फर्स्ट मैसेज है, सराउंड योरसेल्फ विद पॉजिटिव एनर्जीज, आपको वही मैसेज आ गया। जो नेगेटिव एनर्जीज के आप सराउंडिंग में बैठे रहते हो ना, रिलीज कर दीजिए। आपको ही अपना ऑरा पॉजिटिव करना पड़ेगा। ऑनेस्टी इज इसेंशियल, तो जो ऑनेस्ट नेचर अभी तक आपको कोई पर्सन शो नहीं कर रहे थे तो ऑनेस्टी शो करेंगे, लॉयल्टी शो कर सकते हैं, लेकिन आपको भी वही चीज़ शो करनी है एक्चुअली। देन हैव कॉन्फिडेंस, तो ये कॉन्फिडेंस आपका ना जो एकदम जीरो हो चुका है, डिग्रेडेड आप फील कर रहे हो ना, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल यहाँ पे इंक्रीज होती हुए दिख रहा है। वापस से आप एफर्ट लगाते हुए दिख रहे हैं, मेहनत करते हुए दिख रहे हैं, ये चीज़ बहुत अच्छी है। तो गिव अप ना करें, ओके। तो बहुत अच्छे कार्ड्स है पाइसिस। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूंगी। बाकी की रीडिंग्स के नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।